सब सज्जयति परम ज्योति समं समस्तर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषा से देवता जी ग्रंथ विराजमान हैं। अमृतचंद्र आचार्य देव हमें कह रहे कि भाई तुम अगर जो गुरु नयों में निष्णांत है उनकी अगर तुम उपासना करते हो तो तुम निर्मल बुद्धि वाले होते हो, और निर्मल बुद्धि वाले होने के बाद में तुम ऐसे कार्य कैसे कर सकते हो? कैसे कार्य? जो 11 श्लोकों में चर्चा करके आए थे कि जिसमें किसी भी प्रकार से हिंसा करना योग्य नहीं, तो वो कह रहे ऐसे तुम कर ही नहीं सकते हो। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात है, हमने कल अंश में देखी थी कि नय की महत्ता अमृतचंद्र देव ने कितनी भली भांति स्थापित की है पुरुषार्थ सिद्धोपाय ग्रंथ में। चौथा श्लोक, आचार्य कैसा होना चाहिए? नय में निष्णात। शिष्य कैसा होना चाहिए? 90वां श्लोक, जो नय में निष्णांत है ऐसे गुरु के प्रसाद से जिसकी बुद्धि एकदम निर्मल हो गई है वह भी निष्णांत हो जाता है, जनागम का रहस्य समझ जाता है। और उसके अलावा हमने 50-51 श्लोक भी देखे थे, 5, 6, 7, 8 तो श्लोक है ही, और इसके अलावा 58 और 59वां श्लोक। 50वां नंबर का एकांत नहीं करना, 51 नहीं है, और 58 और 59वां, ऐसे 7, 8, 9 श्लोकों में उन्होंने बार बार यही कहा है नय से समझना जिनवाणी को, गुरु की वाणी को। उसके बिना तुम रहस्य को समझ नहीं सकते हो। जिनागम का रहस्य क्या है? तो अहिंसा परमो धर्म, और जिनागम के विपरीत क्या है? तो हिंसा परम अधर्म। जैसे कहते हैं ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्ग। ऐसे ही अहिंसा परम धर्म है, उत्कृष्ट धर्म है, और हिंसा परम अधर्म है। अधर्म कहो, दुख कहो, संसार कहो, पीड़ा कहो, उसका कारण हिंसा है। और हिंसा और अहिंसा क्या है? 44वां श्लोक। हिंसा क्या है? राग आदि का होना, शुभ राग रहो या अशुभ राग रहो, द्वेष रहो या और भी मोह आदि सभी वहाँ घटित कर दिए 44। वो हिंसा है, वो अधर्म है, और उस अधर्म से दुख होगा, पीड़ा होगी, परम अधर्म है। और जिनागम का रहस्य क्या है? अहिंसा। अहिंसा क्या है? राग आदि का न होना, मतलब शुद्धोपयोग भाव प्राण का रहना, यही अहिंसा है, यही परम धर्म है। बोलते वो तुम्हें प्रकट हो जाएगा और अन्यथा होगा नहीं। देखिए अन्वयार्थ हमने श्लोक का पाठ कर लिया था। नय के भंगों को जानने में प्रवीण, निष्णांत, कुशल, गुरुओं की उपासना करके जैन मत का रहस्य जानने वाला ऐसा कौन निर्मल बुद्धिधारी है जो अहिंसा का आश्रय लेकर मूर्ता को प्राप्त होवे? अहिंसा का आश्रय कब लेगा? जब बुद्धि निर्मल होगी। बुद्धि कब निर्मल होगी? जब जैन धर्म का रहस्य, जैन मत का रहस्य जानेगा। जैन मत का रहस्य कब जानेगा? जब उपासना करेगा। उपासना किसकी करेगा? गुरुओं की। और कैसे गुरु? जो नयों में निष्णांत। यह गुरु का अर्थ मैंने कल जिनवानी भी ले लिया था, क्योंकि जिनवानी भी नय में ही गुंथी गई है। अब उसका उपदेश नय विवक्षा से हम समझ नहीं पा रहे, या हमारी कमजोरी, जिनवानी की कमजोरी नहीं है। समय सार नयों में गुंथा गया है, उसका उपदेश बनारसी दास जी अच्छे से नहीं ले पाए, ये उनका प्रॉब्लम है, समय सार का प्रॉब्लम नहीं। तुमने समय सार नयो, हमारी पूरा 12 अंग नयों में गुंथा गया है। अपेक्षा से कथन है, हमने अपेक्षा नहीं भी खोली है तो भी अपेक्षा लगी हुई। समन्वय आचार्य देव क्या कहते हैं? वो कहते हैं जिनवानी का एक एक वाक्य अपेक्षा में पड़ा हुआ है, नहीं भी लगा है तो भी लगी हुई। श्रोता अभी कभी कभी ऐसा होता है, बात करते करते हम अपेक्षा नहीं खोलते, मैं रहो या कोई भी रहो जो चर्चा करते हैं, तो अगर जिनागम की उस चौकट में ही काम कर रहा है तो अपेक्षा लगी हुई। हाँ, इस अपेक्षा से ऐसा कह रहे, जवाहर नहीं से ऐसा कह रहे, निश्चय नहीं से ऐसा कह रहे,
नैगम नय से ऐसा कह रहे हैं, ऋजुसूत्र नय से ऐसा कह रहे हैं, जो भी कोई प्रकरण चलेगा जिस अपेक्षा से चलेगा उस अपेक्षा में लगी हुई। जैसे कल मैंने कहा ना, आज दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ था। अब हुआ था एक कोड़ा कोड़ी सागरों पर पहले, और हम क्या कह रहे हैं, आज हुआ था, तो क्यों हमने अपेक्षा लगा दी वहाँ। अब आप नहीं समझ पा रहे साहब, आज कहा दान तीर्थ का प्रवर्तन, भैया वो एक कोड़ा कोड़ी सागरों को पहले अक्षय तृतीया के दिन ऐसा ऐसा हुआ था, तो हम नैगम नय से ऐसा कह रहे, भूत नैगम नय से ऐसा कह सकते हैं, हमें आज्ञा दी हुई आगम। महत्वपूर्ण बात क्या कह रहा हूं मैं, यहाँ पे मूढ़ता को कौन प्राप्त नहीं होगा, जो अहिंसा का आश्रय लेगा। अहिंसा का आश्रय कौन लेगा, जिसकी बुद्धि निर्मल हो गई। बुद्धि किसकी निर्मल होगी, जो जैन मत का रहस्य समझेगा। जैन मत का रहस्य कौन समझेगा, जो उपासना करेगा। उपासना किसकी करेगा, गुरु की करेगा। कौन से गुरु की करेगा, जो नय के भंगों को जानने में प्रवीण है, निष्णांत है, उनकी उपासना करेगा तो उसका काम हो जाएगा। ये इसलिए विनय भी बहुत महत्वपूर्ण है। विनय मतलब बाहर दिखाने वाला नहीं, अंदर से हमें विनय आना चाहिए इन जिनवानी के प्रति, नव देवताओं के प्रति। ये बेसिक कभी रहा नहीं। जैसे आज से 50 साल पहले हमारे लौकिक पढ़ाई में जो हमारे टीचर थे, उनके प्रति हमारे पिता के, हमारे दादा के जैसा विनय था, हमारा नहीं था, हमारे बच्चों का नहीं। वो तो ऐसे फ्रेंड जैसे मानते हैं और प्रकरण ही पूरा अलग हो गया। तो जब वो पर्टिकुलर नहीं है तो वो ग्रहण नहीं होता, उपासना नहीं होती बराबर से। सामान्य लौकिक के टीचर के प्रति भी मतलब मित्रता जैसा, तुच्छता जैसा हो, तो क्या पगार के लिए काम करते हैं, ऐसी होगा। और टीचर ने भी अपनी वो महिमा रखी नहीं, गरिमा, वो भी स्टूडेंट के साथ में प्रेम प्रकरण आदि कुछ करने लग गया तो खत्म हो गया। ऐसे ही लोकोत्तर मार्ग में भी जो नए भंग में निष्णांत गुरु है, उनकी उपासना करने के लिए पहले हमारी पात्रता होनी चाहिए, तब हमें वो प्राप्त होगा। हमारे पास पात्रता ही नहीं तो हमें प्राप्त होगा ही नहीं। हमारे पास पात्रता क्या चाहिए, तो हमारे पास ऐसी विनय बुद्धि आनी चाहिए। विनय मिथ्यात्व अलग है और ये विनय बुद्धि अलग है। वो विनय मिथ्यात्व वाला तो सबका विनय करता जाता है, 363 का भी करता है, उसका तो कोई ठिकाना नहीं। यहाँ विनय बुद्धि वाले को वो तो पहले पता चल गया, इतना निर्णय हो गया है कि ये यथार्थ है। ये जिनवानी के जो आचार्य आदि जो भी परंपरा है पूरी गंधर आदि की और ये सर्वज्ञ आदि की, वो उसका निर्णय हो गया है, उसका गृहीत मिथ्या तो छूट गया है, तभी वो उपासना करता है। उसके अंदर में ऐसा सविकल्प निर्णय हो गया है, भली बाती काम इसी से होगा, और इसलिए वो इसकी उपासना करने के लिए मन से तैयार हो गया। इसलिए आप अगर देखोगे 12 तप में वैयावृत्त तप अंतरंग तप में लिखा हुआ है, बाहर में नहीं। अभी नीचे टोटल मजीद साहब की टीका पढ़ेंगे, वहाँ सेवा करना ऐसा शब्द लिखा हुआ है। सेवा करने का अर्थ हम सामान्य क्या लेते हैं, गुरु के पैर दबाना से। बेकार है, वो कोई गुरु चाहते भी नहीं हमारे पैर दबाओ। सेवा का अर्थ क्या है, वैयावृत्ति का अर्थ क्या है, क्यों उसको अंतरंग तप में लिया, बहिरंग तप में क्यों नहीं लिया? क्योंकि वैयावृत्ति ये जीव का परिणाम है। उस गुरु के प्रति, उस आचार्य के प्रति, उस जिनवानी के प्रति जो भी उसकी वैयावृत्ति का अर्थ क्या है, हम जिनवानी की महिमा समझते हैं, इसलिए ऐसे वैसे कहीं उसको पढ़ने नहीं देंगे, अच्छी जगह रखेंगे, उसकी अच्छे से सार संभाल करेंगे। ये कब होगा, जब हमें वो जिनवानी में कहे हुए वो वचन उनकी महिमा होगी, तब हमें भाव होगा। नहीं तो क्या है, नहीं तो आज भी मानते हमको महाराष्ट्र में कैसे थे, ये जिनवानी जड़े के थे, उद्गल से बनी, इसका क्या है, जरूरत पड़ी तो इसको सिर के नीचे लेके सो भी सकते, ऐसा वो मानते। हमें भी ऐसा सिखाते थे। मैं क्यों कह रहा हूं इतना, यथार्थ वैयावृत्ति, यथार्थ विनय बुद्धि कब प्रकट होगी, जब उसकी महिमा आएगी। क्या इससे काम होगा, इसी से हमारा काम सदेगा और अन्य किसी से होगा नहीं, हुआ नहीं, हो सकता नहीं। तो महत्वपूर्ण क्या चर्चा कर रहे हैं, नए भंगों को जानने में प्रवीण
गुरुओं की उपासना करके जैन मत का रहस्य जानने वाला ऐसा कौन निर्मल बुद्धिधारी है जो अहिंसा का आश्रय लेकर मूर्ता को प्राप्त हुए? हमें वो करना पड़ेगा। इसलिए टोडरमल जी साहब ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में एक एक को आड़े हाथ लिया। जो अकड़ में है धनार्थी आदि 5 इंद्रिय का विषय होगी, धन वाला कहता है धन से सब हो जाता है। अब उसके पास वो गुरु की उपासना करने की सामर्थ्य खड़ी नहीं है। उसको लगता है मैं दान दे रहा हूँ तभी मंदिर खड़े हो रहे हैं, मैं दान दे रहा हूँ तभी पंचकल्याणक हो रहे हैं, तभी संस्थाएं चल रही है, और ये विद्वान तो आगे पीछे घूमते हैं। तो उसे कहते उसे जैन मत का रहस्य समझ में आएगा नहीं, क्योंकि उसकी अकड़ गई नहीं। उसकी अकड़ उस पुण्य के उदय में जो धन प्राप्त हुआ है उससे उसको अकड़ हुई है, वो काम ही नहीं कर पाएगा, उसका काम ही नहीं होगा, वो भ्रम में रहेगा। वहां उन्होंने लिया है धनार्थ का, देख लेना चाहिए, 30 पन्नों का वो प्रकरण लिया है, एक एक को आड़े हाथ लिया उन्होंने। टोडरमल जी इतना गजब काम करके गए हैं, गृहस्थ कैसे कर सकता है कल्पना नहीं कर सकते। गृहस्थी करते हुए भी उनके पास वो गृहस्थी करने की कला थी, हमें वो सीखनी चाहिए उनके पास कि गृहस्थी में रहते हुए भी, गृहस्थी के करते हुए भी गृहस्थी में लिप्त नहीं होना, अनंत अनुबंधी की कषाय का अभाव होना और अपना काम भी कर जाना। जिनवानी की जैसी सेवा करनी वो तो करनी। वो जो उन्होंने 1 लाख श्लोक प्रमाण में 2-3 दिन पहले कह रहा था ना, वो लिखे जिनवानी की वैयावृत्ति की उन्होंने। वैयावृत्ति का अर्थ क्या है? जिनवानी की सेवा की। क्या सेवा की? वो आगे से आगे धारा बेची गए, मोक्ष मार्ग प्रकाशित नहीं रहता था, हमें कैसे पता चलता था हमारा क्या क्या मिथ्या तो हो रहा। 4था, 5वां, 6वां, 7वां अधिकार, हम तो ये अकड़ में थे। 7वां अधिकार स्वामी जी के एकदम नजदीक वाला था। क्यों? वहां अच्छे अच्छे विद्वानों को, पंडितों की सूक्ष्म भूल उखाड़ के रख दी, लिखे भैया तेरी यदि कैसी मान्यता गड़बड़ चल रही, शब्दों में लिख पाना विशेष कथन है, देख लेना चाहिए क्या प्रकरण चल रहा है। हमें उपासना करके आनी चाहिए। उसके पहले वो ज्ञानी गुरु का भी उनमें भी पात्रता होनी चाहिए। वो तो 34 श्लोक में लिख के आ गए, उनमें पात्रता होनी चाहिए और फिर हम में पात्रता होनी चाहिए, उनकी उपासना करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। तो यह कह रहे हैं नए के भंगों को जानने में प्रवीण, गुरु की उपासना करके जैन मत का रहस्य जानने वाला, उपासना करके वो जैन मत का रहस्य जानता है। ऐसा कौन निर्मल बुद्धिधारी है जो अहिंसा का आश्रय लेकर मूर्ता को प्राप्त हुए? कभी भी हिंसा का मतलब अहिंसा का आश्रय जिसने लिया वो हिंसा को कभी भी नहीं देगी। तो ये जी इतने सारे युद्ध चल रहे हैं ना, उस भंग में आ गया कि साहब ये शिकारी शिकार करके इतने प्राणियों को मारेगा, इतना पाप करेगा तो शिकारी को भी मार देते, यही हिंसक के इतने जीवों को मारेगा तो ये कर देते। इसी के बहाने सभी युद्ध चल रहे, ये सब कषाय के। इसकी जैनी कभी अनुमोदना देगा नहीं और कभी कुछ करेगा ही नहीं, कभी नहीं करेगा, कोई भी चीज भी नहीं करेगा। वो अहिंसा को छोड़ेगा ही नहीं, हिंसा का ही साधन लेगा, क्योंकि वह शुद्धोपयोग प्राण की महत्ता को समझता है। शुद्धोपयोग प्राण ये उसका अहिंसा है, और अशुद्ध प्राण अशुद्ध उपयोग ये उसका हिंसा है, उसका घात हो रहा है, वो उसको जानता है, इसलिए वो उसका कभी करेगा नहीं। टीका में देखिए क्या कह रहे हैं, नाम नय भंग विशारदान गुरुण उपास्य कम मोहम विशति। हे जीव, नय के भेदों को जानने में प्रवीण गुरु की सेवा करके कौन जीव मोह को प्राप्त होगा? उसका मोह खत्म हो जाना चाहिए, निर्मूलन। ऐसे गजब सामर्थ्य नयों में निष्णांत गुरुओं की उपासना करने से है। पात्र दातार दोनों की महत्ता है। इस पात्र की भी ऐसी पात्रता होनी चाहिए कि वो ग्रहण कर ले बराबर से, भली बात ही उपासना करके। तो यह कह रहे हैं कौन जीव मोह को प्राप्त होगा, अर्थात कोई नहीं होगा। वो जीवंदर चरित्र में आता है ना, वो गुरु आए थे जिनको भस्मक व्याधि थी, मुनिपना त्याग करके राजा थे, दीक्षा ले ली थी, भस्मक व्याधि थी, और फिर उन्होंने वो जी निष्णांत हो गए थे। वहाँ देखना पूरा प्रकरण गजब, एक एक रीति गजब सिखाई, और उसी बलबूते पे जीवंदर अपना वो जो भी लौकिक कार्य करके
लोकोत्तर मार्ग का भी काम कर जाता। क्या नाम था गुरु? आर्यभट्ट जी। नाम नहीं याद आ रहा था मेरे को, आर्यभट्ट जी। पढ़ना चाहिए ये सब, हम पढ़ते कम है, हमारा प्रॉब्लम है। और हम अपने आसपास वालों को भी पढ़ाते भी नहीं, स्वयं ही कमजोर है तो कैसे करेंगे? ये पढ़ने की बड़ी कला रहती। अब बच्चों को देखता हूँ, छुट्टियाँ रहती, खेलते रहते। हमारा समय था, पिताजी की महत्ता गानी चाहिए, छुट्टियों में भी ये तुम्हें पढ़ना है, करना है। पढ़ने की आदत लगा दी, स्वाधीनता आ गई, नहीं तो पराधीनता रहती। स्वाधीनता आ जानी चाहिए, पढ़ने की कला आ जानी चाहिए, जिनवानी में अंदर जाके बाहर आने की कला आनी चाहिए और रहस्य प्रकट हो जाना चाहिए। जिनागम का रहस्य कुछ नहीं, त्रिकाली, और त्रिकाली मतलब ही शुद्ध प्राण। यह क्या कह रहे हैं देखिए आगे, वो भावार्थ में जीव को भले बुरे हित अहित का श्रद्धान गुरु के उपदेश से होता है। सही क्या है, गलत क्या है, सामान्य मतलब कोई ऐसे स्वामी जी जैसे विशेष जीव होते हैं जो स्वयं के बलबूते पे पूरा खड़ा कर देते हैं, बट बाकी सामान्य जीवों को किसी ना किसी का आलम्बन लगता है। तो आलम्बन में वो किसी का आलम्बन लेके फिर उससे पता चलता है ये मेरे लिए हितकारी, ये मेरे लिए हितकारी आदि, तो उनके गुरु के उपदेश से होता है। पूर्वोक्त अश्रद्धानी को गुरु के बहकाने से ये जीव अन्यथा प्रवर्तन करता है। पहले कर रहा था, थोड़ी प्रतिकूलता आई, यहाँ वहाँ चले गए, मांत्रिक तांत्रिक यहाँ वहाँ कुछ भी करता था, कोई बहका दिया, किसी ने कुछ हिंसा करा दी। अभी कोई तुम्हें चर्चा में कह रहा था बॉम्बे में, मलाड थाने में, देखो कैसे प्रकरण, पता भी होगा किसी को, नहीं होगा तो देख लेना। कोई चर्चा में कह रहा था, कोई जिम चलाता था 5-7 साल पहले, और फिर उसने नाटक किया, भोंदू बाबा बन गया। बाबा बन के 50-60 माताएं बहनों ने पुलिस में कंप्लेंट की, इसने हमें मिसगाइड किया। वो कभी भी बुलाता था उसके घर पे और उनसे विपरीत प्रवृत्ति कराता था, उनसे मांस आदि मंगवाता था, मांस खाता था। ये सब अभी भोंदू बाबा ये सब बहुत चलने लग गए। ये जीव भी चला जाता है, वो 60 माताएं बहनें भावुकता में चली गई होगी, जो भी कारण होगा, विडंबना को प्राप्त होते, और फिर इसी में शील आदि के हरण होते हैं। इसी में फिर वो तो बोले इतना करवाता था, विपरीत प्रवृत्ति करवाता था, सिगरेट आदि मुंह में रखवाता था, ये करवाता था। अब ये कैसे करता है ये जीव? क्या प्रकरण क्या चल रहा है? अश्रद्धानी को गुरु के बहकाने से जीव अन्यथा प्रवर्तन करता था, अन्यथा। अब देखो अभी कितने बाबाओं के क्या क्या होते हैं, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। निर्णय की कमजोरी। अभी ये तो पंचम काल में जो चलना है वो चलेगा ही, बट जो बचना चाहता है वो अपना काम कर जाता है। अब टोडरमल जी साहब कहते हैं, चिंतामणि रत्न अवलोकन मात्र मिले और तुम नहीं करे, तुम्हारा प्रॉब्लम है। कोड़ी को अमृत रसपान करने को मिले और नहीं करे, उसका प्रॉब्लम है। 22 नंबर पेज होना चाहिए पहले अधिकार। हम भी अगर मिलके नहीं कर रहे हैं, हम जैसे आवागे कोई नहीं, हम अपना काम नहीं कर पा रहे, निर्णय नहीं कर पा रहे, हम उलझ गए, हम जैसे आवागे कोई नहीं। हमारे पुण्य के उदय से हमारी आजीविका स्थिर है, फिर भी और उलझ रहे, गड़बड़ है हमारे में, धर्म के सन्मुख नहीं आ रहे हैं, यहाँ से उपाय मिलने वाला है, नहीं कर रहे। हम वो कोड़ी जैसे, हम वो अवलोकन मात्र मिले दरिद्री को और नहीं कर पाए, ऐसे हमारी हालत। जब हमें विशेष ज्ञान होगा, जाति स्मरण आदि या केवल ज्ञान होगा, तो पता चलेगा हमने पूर्व में कितने कितने परावर्तन में क्या क्या गड़बड़ कर दी थी, प्राप्त होकर भी नजदीक रह के भी काम नहीं कर पाए थे। वो पहले घटना कही थी ना, कोई दरिद्री व्यक्ति था, झोपड़ी में रहता था कुटिया में, और जंगल आदि गया, कोई ऐसे चमकता हुआ रत्न मिला, घर लेके आया, बच्चे खेलते थे, और रात में वो दिए के जैसा यूज होता था, वो खुश होता था, 2 पैसे का दिया का रात तेल बज गया। और ऐसे थोड़े दिन चलता रहा। वहां से कोई अच्छे जीव सेठ कोई जो रत्नों के पार्किची जा रहे थे, और बोले इतना प्रकाश कैसे? तो उसने वो रत्न देखा तो बोले बेचोगे क्या? बोले हाँ बेचेंगे। बोले कितने में? बोले दे देना 10-20 पैसे जितने भी देने। क्या कह रहा है कीमत उसकी? कीमत क्या कह रहा है वो? 10-20 पैसे। हमें जैन धर्म की कीमत क्या कर रहे हैं? महावीर भगवान की जयंती आ गई,
उपकार दिवस आ गया, थोड़ा बहुत कुछ करके टाम टाम करके विधान आदि कुछ थोड़ा बहुत रच के हो गया काम हमारा, हमने कुछ लेना नहीं, हमारी फॉर्मेलिटी हो गई। हम वो आज क्या बोलते हैं श्रुत पंचमी डाल दिया, कर दिया, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या बोले, जैनियों तुम्हारा धर्म इतना सुंदर है और तुम बस एक थाली की दूसरी थाली करने में तीसरी कर रहे हो, तुम कर क्या रहे हो, क्या कह रहे हो? वल्लभ भाई पटेल कुछ समझ ही नहीं रहा है हम क्या कर रहे हैं, करना क्या चाहिए था। तो वो जैसे 10 पैसे 50 पैसे 1 रुपए में बेचना चाह रहा है, वो सेठ तो अच्छा था, ऐसे हमारे आचार्य देव अच्छे भैया। अमृत चंद्र देव क्या कहते हैं समय सार में, यहाँ क्या यहाँ, वो तेरा पद नहीं, ये तेरा पद है, तेरा अविनाशी पद, तेरा निष्कर्म पद, तेरा निर्दोष पद। कौन दिखा रहे? सुगुरु। कुगुरु क्या करा रहे? बहका रहे, अन्यथा प्रवृत्ति करा रहे, कितने प्रकार से हिंसा करा रहे, धर्म के नाम पे, देव के नाम पे, गुरु के नाम पे, क्या क्या करा रहे। क्या कहे अभी, कैसे कहे, इसकी महिमा लाओ भैया। कितनी कीमत कर दी जिनवानी की, इतना इतना कार्यक्रम हो गया हमारा, हो गया एक सामूहिक भोजन हो गया हमारा महावीर जयंती के दिन में, हमारा छुट्टे अभी 350 दिन छुट्टे, अब 10 दिन का हो गया हमारा काम हो गया। हम अपना बुरा कर रहे हैं, इसमें अपना हित कर रहे हैं, हमें समझ नहीं रहा, क्योंकि इसका रसपान करके वो रस से प्रकट हो जाएगा, वो कला प्रकट हो जाएगी, जिससे अनादि का जो दुख है, पंच परावर्तन से जो दुख चला आ रहा है, इतने परावर्तन किए हमने, द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव, एक एक का काल अनंत है, और ऐसे अनंत परावर्तन कर चुके हैं, उसको छूटने के लिए यही एक अवसर। टोडरमल जी साहब क्या कहते मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, ये मनुष्य वो काने गन्ने के समान है। काना गन्ना किसे कहते? जिसे चूसे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, थूकना पड़ेगा, और उसे बो दो तो क्या होगा। ऐसे मनुष्य वो को 5 इंद्रिय विषय में चूसते रहेंगे, सेवा चाकरी करते रहेंगे इस दूसरे की, और उसमें ऐसा मानते रहेंगे साहब इनका क्या होगा, फिर इसका क्या होगा, और इसी में उलझ जाएंगे और निकलेंगे नहीं। तो कैसे होगा काम? काम कैसे होगा? काम करना है, और किसी के लिए मनुष्य वो मिला ही नहीं, हमें मिला ही नहीं, और कोई कार्य के लिए मिला नहीं। करेंगे हम सब, फिर कोई कार्य के लिए में तो करते क्यों है भाई? मजबूरी हमारी, हम स्थिर नहीं रह पाए। काम तो हमारे श्रद्धा में एक ही चलना चाहिए, इजनागम का रहस्य ग्रहण होना चाहिए, इजनागम का रहस्य वाला त्रिकाली पकड़ में आ जाना चाहिए। उसके लिए उन्होंने क्या कहा? व्यवहार समय दर्शन, व्यवहार समय ज्ञान, व्यवहार समय चारित्र तुम्हारे हाथ में, तुम कर लो का विकल्पात। मेरी विकल्प निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होगा जब होगा, लक्ष्य में तो वो है। व्यवहार सम्यक दर्शन के लिए हम स्वाध्याय करना है, करेंगे। हमें अशुभ कार्य को छोड़ना है, छोड़ देंगे। कोई कहेगा पूरी दुनिया को छोड़ दो, छोड़ने को तैयार है। श्रद्धा तो ऐसी ही बोलेगी, चारित्र भले अभी कमजोर है, पर श्रद्धा क्या करेगी? डंके की चोट ही कहेगी 3 लोग छोड़ने को तैयार है हम इसके लिए। तो अशुभ कार्य तो कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं हमारे लिए, स्वाध्याय करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पूर्वोक्त अश्रद्धानी को गुरु के बहकाने से जीव अन्यथा प्रवर्तन करता था। अपनी जैनियों की हालत है साहब, आपका ये प्रतिकूलता आ गई, किसी को पत्रिका दिखानी है, सब हाथ दिखाना है, सब कुछ गंडा दौरा करना है कि भैया तो कहाँ आ गया है, क्या कह रही है, तुझे समझ है, तुझे क्या प्राप्त हुआ है और तू किसमें उलझा हुआ है? पहले देवगुरु शास्त्र का ही निर्णय नहीं है, कुदेव आदि का ही सेवन चल रहा है, तो पहले गृहीत मिथ्या तो नहीं उठा, तो जिनागम का रहस्य कैसे मिले? जैसे 74वें श्लोक में कह रहे 8 पदार्थ ही तेरी छूट नहीं रहे तो तू पात्र बना नहीं, ऐसी तेरा गृहीत मिथ्या जो छूटा नहीं, तो तू सेवा ये गुरु के प्रवीण गुरुओं से कैसे प्राप्त करेगा? कोई नहीं सकता है तुझे उसके लिए पूरा, नहीं तो चालू हो जाता है, किधर भी नारियल चढ़ाने को चालू हो जाता है, उसको समझ भी नहीं आता है कहाँ नारियल चढ़ाना, कहाँ नहीं चढ़ाना, क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं उसे।
और कहता है हमने सब शास्त्र पढ़ लिए, सब ज्ञान हो गया। तुझे ज्ञान क्या हुआ? तेरी प्रवृत्ति क्या चल रही है? तुझे अगर यथार्थ ज्ञान हुआ था, सिगरेट पीने वाले को अगर कैंसर का यथार्थ ज्ञान हुआ है तो पी क्यों रहा है? कुदेव को गुरु का सेवन क्यों कर रहा है? तू बहक क्यों रहा है? मतलब तेरा निर्णय नहीं दिख रहा है, तो तेरा पढ़ना कार्यकारी नहीं। तू कह रहा है 20 साल से सब पढ़ लिया साहब, जिनवानी पूरी। क्या पढ़ी तूने? कुछ नहीं पढ़ा, भ्रम हो गया तुझे। समझो अच्छे से, बहको मत, कहीं भी माथा मत टेको नारियल। अरे इतनी सुंदर मिली है, हम तो मां भाग्यशाली पावन हो गए हम। मैं क्या कहूं आपको, कैसे कहूं? हर रोज 10 बार मैं कहता हूं घर पे। समझ नहीं रहा है तुम्हें? दुनिया के चक्कर में उलझ गए हो। तो क्या कहे भैया, कितनी करुणा करे, कितनी दया करे, फिर भी अभी जिसको जैसे करना है वो तो करेगा। ये क्या कह रहे हैं? अश्रद्धानी को गुरु के बहकाने से जीव अन्यथा प्रवर्तन करता है, परंतु जिस जीव ने सर्वनय के ज्ञाता परम गुरु की सेवा की है, परम जिनवानी की सेवा की है, वह भला कैसे भ्रम में पड़ सकता है? भ्रम में आएगा ही नहीं, वो कदापि नहीं पड़ सकता है। कदापि, कभी भी नहीं, किसी भी हालत में नहीं पड़ेगा। कुछ भी हो जाए डटा रहेगा, वो डटा रहेगा। मरण की कीमत पे भी नहीं होगा। मरण आ जाए तो भी हम मिलेंगे नहीं, जितनी हमारी दृढ़ता रहेगी। एक ही मिनट में पूरी करता हूं। वो तो मेरे जैसे वो राजा हरिश्चंद्र पूरा दिमाग में बैठा हुआ था गांधी जी के, ऐसे वो मेरे को बंधुमती, उसका बाप और उसकी माँ, तीनों ऐसे बैठे हुए हैं। वो जैन धर्म नहीं छूटना चाहिए, 108 अरब 1 सेकंड में छोड़ने को तैयार है। श्रद्धा की बात है, ये दिखाने के लिए नहीं कर रहा है वो 108 अरब छोड़ने के। देखो भैया हम क्या कर रहे हैं जैन धर्म के। उसको ऐसा भाव अंदर से उमड़ता है, ऐसा भाव, वो उसका परिणाम है। बाहर की क्रिया तो सहज में हो रही, तो परिणाम आप समझो, आप कल्पना नहीं कर सकते क्या कर, मतलब वो जैन धर्म की कितनी महत्ता कर रहा है। ऐसे ही जो ये भली प्रकार से कदापि नहीं पड़ेगा, ये कदापि नहीं पड़ेगा। ये परम गुरु की सेवा की, वह भला कैसे भ्रम में पड़ सकता है? कदापि नहीं पड़ सकता है। कैसा है वह जीव? विदित जिन मत रहस्यम, जिसने जैन मत का रहस्य जान लिया है। गाबा आ गया उसके पास में, पूरा माल आ गया। उस माल के बलबूते पे अभी वो थोड़ी काल में मुक्त रमणी को माला पहनाएगा, सिद्ध अवस्था को प्रकट करने वाला है। उसको रहस्य पल गया, उसके पास चाबी मिल गई उसके पास। और हम सभी निकटवर्ती जीव है, हमें भी ये प्राप्त करनी मिल गई तो बढ़िया बात है, शाबाशी के पात्र हैं। नहीं मिली है तो कर लेनी चाहिए, उसके लिए जोर लगा देना चाहिए पूरा, जितना चले उतना। उसके लिए दुनिया यहाँ के वहाँ चली जाए, कुछ भी हो जाए, हिम्मत कर लेनी चाहिए। मैं इतना क्यों कहता हूँ? आप लोगों को लगेगा यार बार बार क्यों कहते हैं, हम बहुत कमज़ोर हो गए। सोमनभद्र आचार्य देव को डंका चोटनी पड़ी थी। कलिकाल सर्वज्ञ हमने क्यों कहा उनको? उस सब नपुंसकता को धारण कर इतना सुंदर धर्म होते हुए भी तो बोलता है कौन है, आओ मेरे सामने खड़े रहो, कोई वादी, मैं वादीराज हूँ, आदि आदि पढ़ना चाहिए उनका। सोमनभद्र आचार्य देव की कितनी महिमा करी, स्थापना की हम सब। मैं भी ऐसी नपुंसकता को धारण किया हुआ। पंडित सचिन जी, पुण्य का उदय होगा, तुम मिले, जाओ आगे करो, ये कुछ नहीं होगा, देख लो कुछ नहीं होगा, सब अच्छा हो जाए। और बढ़ते गए, अच्छा हो गया, काम हो गया। आप लोग भी हतोत्साही मत हो भैया, ये अवसर नहीं मिलेगा, अवसर मत चूको। कल भी कह रहा था मैं, बड़ा अवसर है। इसका रहस्य हमने जो पढ़ा हुआ है पाठशाला में या कई संस्था में रहे होंगे, कई है, वो तो आजीविका के लिए पढ़ा है। लोगों को, बच्चों को इसको उसको पढ़ा देना, आजीविका हो गई, विद्वान एक आध पाकिट मिल गया, हो गया, उससे कोई काम नहीं होगा, इससे ज़्यादा काम नहीं होगा। हमें तो अभी पढ़ना है, हमें समझने के लिए। फिर दुनिया समझे तो समझे, नहीं समझे तो नहीं समझे, वो उसकी वो जाने, क्योंकि वो उपादान स्वयं से समझेगा, हम समझा नहीं सकते। मैं कितना भी समझाऊँ तो तुम्हें जो समझना है उतना ही समझोगे। समझा सकते थे तो फिर आदिनाथ मारीच को समझा देते थे, और भरत भी नहीं समझा पाए। आदिनाथ को तो समझो राग नहीं था, भरत तो समझा सकते थे ना, तो कोई नहीं समझा सकता, समझ से समझ आती। तो यही क्या कह रहे हैं,
जिसने जैन मत का रहस्य जान लिया है। और कैसा है वह जीव? अहिंसा श्रेण सर्वज्ञ वितराग कचित दया ही को धर्म का स्वरूप जानकर। जो सर्वज्ञ भगवान ने दया ही को धर्म का स्वरूप जानकर जिसने अंगीकार किया। दया कौन सी? एक स्व की दया, एक पर की दया। स्व की दया क्या है भाइयों में से किसी को प्रयास कर? स्व की दया क्या है? हम जो अपने शुद्ध प्राणों को प्रकट नहीं कर रहे हैं, ये हम स्व की अदया कर रहे हैं। और हमारे शुद्ध प्राणों को प्रकट कर रहे हैं, हमारे त्रिकाली के हमें श्रद्धान हो रहा है, दर्शन हो रहा है निश्चय से, जिसमें केवली भी ओके कर देवे कि इनका काम हो गया है। ऐसा हमारा प्रकट होना ये हमारी स्व की दया है। और ये इसने प्राप्त कर ली, ये स्व की दया। और जब ये स्व की दया करती है तो पर की दया अपने आप हो जाती, करनी नहीं पड़ती। क्योंकि जब स्वभाव के सन्मुखी जीव रहेगा तो बाहर में वो किसकी निंदा करेगा, किसका द्वेष करेगा, किससे राग करेगा, किससे झूठ, कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी करेगा, आवश्यकता ही नहीं उसको करने की। तो हम अगर हमारा शुद्ध प्राण को प्रकट नहीं कर रहे हैं, ये हम अदया कर रहे हैं, इतना श्रद्धान में रखो। और भावना भाव हमारा शुद्ध प्राण कब प्रकट हो गया है, बढ़िया, हमें तो अच्छी बात है। बट अगर नहीं हुआ है तो ये हमारी अदया चल रही, ये निर्दयता चल रही है हमारी। और हम कह रहे हैं नहीं साहब, हमें मित्र का और उसका सबका ध्यान रखना है, वो नहीं रहेंगे तो हम निर्दयी कहे जाएंगे। भैया उनका ध्यान रखते तुम्हारा ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तुम्हारी स्वयं की अदया हो रही है, ये तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है। तुम्हारा शुद्ध उपयोग प्राण, अगर ये पंचेंद्रिय का मान लो सादिक 2000 सागर का ये अंतिम दौर होगा हमारा, मान लो, डरा नहीं रहा हो, सजग कर रहा हो, अंतिम दौर होगा। और इसमें भी हम नहीं कर पाए, असंख्य कल्प काल के लिए चले गए एक इंद्रिय आदि वस्तु, सब आप कैसे कह सकते? आगम का वचन में, मेरा अपना कुछ नहीं। दूसरे तीसरे अधिकार मोक्ष पर प्रकाशिक में टोटल जी साहब ने लिया, असंख्य कल्प काल तक निगोद में चला गया तो 2.5 पुद्गल तक चला जाए। अब वह कैसे करेंगे? वहां तो ये तो साधन ही नहीं। यहां हम 45 मिनट भी मजबूरी से निकालते हैं, वह क्या करेंगे इतना काल तक? मैं बहुत बार ऐसी यार गाय आदि बहुत है ना, देखता रहता हूँ। एक्चुअली तो 24 घंटे बेचारी बस गांव में घूमती रहती है, कहीं चारा मिला खा लेगी, पानी मिलेगा खाएगी, किसी के घर के वहाँ बांधी रहेगी तो बंधी रहती है, कुछ काम नहीं, बस बैठा रहना, उठना, खड़े होना, पॉटी करना, पानी पीना करना। अब उसका 10 साल का आयु होगा, 20 साल का आयु, क्या करते हो? और हमें 100 साल का आयु मिला, हम 5 इंद्रिय विषय और धन आदि कमाने में चले जाते हैं, पूरा खत्म कर दे, ये काम ही नहीं कर पाए। हमें जैन कुल में आके भी 6 द्रव्य 7 तत्व के नाम पता नहीं, उनके लक्षण पता नहीं, उनका स्वरूप का निर्णय नहीं, परीक्षा नहीं की, तो ये हमारी विडंबना। एक पुद्गल परमाणु में अनंत गुण विराज रहे, हमारा निर्णय नहीं। उस एक पुद्गल परमाणु, एक आकाश के प्रदेश सबसे छोटा द्रव्य पुद्गल परमाणु में हर समय अनंती पर्याय हो रही, उस एक आकाश के प्रदेश इतने पुद्गल परमाणु में हमारा निर्णय नहीं, आगम कह रहा है, स्वयं से हो रही। उसके पास अपनी क्रियावती शक्ति, उसके पास अपना रस है, अपना गंध है, अपना वर्ण है, किसी गजब वस्तु व्यवस्था, ये निर्णय नहीं कर रहे और हम धुन में चल रहे हैं। सब मैं कमाऊंगा नहीं तो घर कैसे चलेगा, मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो वैसा होगा, वैसा। अरे भैया तो थोड़ा शुरू करता बुद्धि, तू क्या बोलने के लिए गप्पा लगा के अभी तो 5 मिनट पहले बोल रहा था एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता है, और अभी क्या कर रहा है तू? मतलब तेरा निर्णय नहीं, सिर्फ बोलता है तू, वो तो तोते जैसा काम हो गया तेरा। तोते में और तेरे में कोई फर्क नहीं। ये कह रहे हैं दया ही को धर्म का स्वरूप, और जब स्व की दया होगी तो पर का हो जाए। महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, स्व की दया हो रही है मतलब शुद्ध प्राण हो रहे प्रकट, तो पर की दया हो ही रही क्योंकि अंदर बैठा हुआ है। और पर की दया हो रही है मतलब पर जीवों को हम पीड़ा नहीं कर रहे, देख भाग के यत्नपूर्वक कार्य कर रहे हैं। स्व की दया हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। हो भी सकती मतलब अगर मुनिराज भावलिंगी या चौथे 5वें गुणस्थान सम्यक दृष्टि होगा तो स्व की भी शक्ति प्रमाण दया चल रही है, जितने प्रमाण में
शुभ उपयोग आदि जो भी कोई होगा उपयोग उनका 41 प्रकृति का निरोध, जितनी जितनी प्रकृति होगी उस अपेक्षा से स्वदया चल रही है। किसकी? सम्यक दृष्टि। बाहर में है, अंदर हो सकती है सम्यक दृष्टि की, बाहर में है पर की दया, बट अभी ग्रंथि भेद नहीं हुआ है, उसकी पर स्व की दया नहीं हो रही है, अभी नहीं होती, पर ठीक। और बाहर में पर की दया नहीं हो रही है, कैसी भी प्रवृत्ति चल रही है, अभक्ष आदि सेवन चल रहा है, अन्याय के कार्य चल रहे हैं, जो पूरा प्रकरण हम करके आ गए, खड़े खड़े खाना खा रहे, होटल में खा रहे, टपरी पे खा रहे, पानीपुरी पे खा रहे, कुछ भी खा रहे, ऐसा सब कर रहे हैं, तो पर की दया नहीं हो रही है, उसमें त्रस आदि की हिंसा हो रही है, तो होने से स्व की भी दया नहीं हो रही, दोनों काम खत्म। हमारे यहाँ दया का काम चल रहा है साहब, हमने तो कोई बंदूक किसी को मारी नहीं, किसी को छुरी कुपसी नहीं, कुछ नहीं किया भैया, ये भगवान की हिंसा है, ये समझो आप। ये तो पूरा प्रकरण चल रहा है, अभी अंतिम श्लोक पे चर्चा चल रही है, अंतिम श्लोक है 90 नंबर का हिंसा के ऊपर, फिर अभी सत्य की चर्चा चलेगी। ये हमें स्वरूप ही नहीं फील हो रहा, हो ऐसा रहा, हम कहें इसमें क्या साहब, दिखने को तो कितनी अच्छी पानीपुरी दिख रही है टपरी के ऊपर की, अरे भैया वो अंशय पानी से बनी हुई है, उसमें त्रस की राशि है, आप निर्णय करो, देखते आना चाहिए, आपको देखते आना चाहिए साहब, ये सब्जी कितनी अच्छी लग रही है, खाने में कितनी मीठी लगेगी, भैया पूर्ण विकसित नहीं है, निगोदी जीव है, निर्णय करो, आगम वचन। आप 1 मिनट के लिए 30 और 31 नंबर का 31 और 32 नंबर का श्लोक निकालो ना, आगम की स्थापना करता हूं मैं, देखो आप सब कर गए, अमृत चंद्र देव बड़ा काम करके गए। अनुवार्थ देखो पेज नंबर 36 होगा। इस प्रकार जिन्होंने सम्यकत्व का आश्रय लिया है, ऐसे आत्महितकारी पुरुषों को, जो आत्मा का हित करते ऐसे पुरुषों को सदैव हमेशा जिनागम की परंपरा पढ़ना 50 बार, हर समय जिनागम की परंपरा को उर्दू रखेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं 4-6 दिन पहले ये श्लोक नंबर याद भी आ रहा था, ये महत्वपूर्ण श्लोक पढ़ना। क्या कह रहे हैं अमृत चंद्र देव, कह रहे कि जिन्होंने सम्यकत्व का आश्रय लिया है, ऐसे आत्महितकारी पुरुष, जो आत्मा का हित करते ऐसे पुरुष सदैव हमेशा किसी भी काल में जिनागम की परंपरा और युक्ति अर्थात प्रमाण नय के अनुयोग से विचार करके प्रयत्न पूर्वक सम्यक ज्ञान का भले प्रकार से सेवन करना योग्य है। सम्यक ज्ञान का सेवन कैसे करेंगे? तो जिनागम की परंपरा को उर्दू रखेंगे, अपने मन से कुछ नहीं करेंगे। वो क्या कह रहे उसका लिखेंगे। और फिर ये नीचे 1 मिनट, हाँ भावार्थ देखिए, 3 लाइन पढ़ लीजिए सिर्फ। या हाँ, भावार्थ वाला जो है ना, सम्यकत्व को अंगीकार करने के बाद सम्यक ज्ञान को अंगीकार करना, किस बात ही सेवन करना, आमना अर्थात जिनागम की परंपरा युक्ति अर्थात प्रमाण नहीं के अनुयोग से भले प्रकार उस सम्यक ज्ञान का विचार निर्णय करके उसका सेवन करना। उसकी नीचे वाली लाइन, जो पदार्थ का स्वरूप जिनागम की परंपरा से मिलता हो उसको प्रमाण और नय से अपने उपयोग में ठीक करके यथावत जानने को ही सम्यक ज्ञान का सेवन करना कहा है। सम्यक ज्ञान कब होगा? जिनागम की परंपरा से मिलना चाहिए। तुम्हारे मन का कुछ नहीं चलेगा यार, किसी का नहीं चलेगा। विद्वान भी अपने मन का कुछ कह रहा है, खड़ा होगा। मैंने थोड़े टाइम पहले कहा, वैसे तो जैन सिद्धांत प्रवेशिका आदि लिख के गोपाल दास जी ने बढ़िया काम किया, गजब। बट एक बार बड़ी सभा में किसी ने प्रश्न पूछा, साहब अंटार्कटिका आदि में ठंड बहुत रहती है, वहाँ मांस आदि खाने के बिना काम नहीं चल सकता है, तो कोई जैनी वहाँ मांस खाए तो चलेगा कि उसके 8 मूल पलेंगे? तो उन्होंने हाँ कह दिया। सभा हो नहीं पाई थी, सजग होनी चाहिए श्रोता सभा की, सभा नहीं हो पाई थी। क्यों भैया? आप जिनागम के आमने को आगे रखो, 8 मुल्क, तुमको किसने कहा अंटार्कटिका जाने को? बैठो यार, सब वहाँ पैसा बहुत मिलता है तो तुम पैसे ही कमाना। तुम्हारा 8 मुल्क नहीं पढ़ रहे तो तुम्हें उपदेश में पात्र नहीं होगा। साहब हमें यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तुम्हारा पल नहीं रहा है। बहुत से बाहर के कंट्रीज के बहुत हम अच्छे नहीं, हम कहते साहब हमारा ये यहाँ पे गया हुआ वहाँ कह रहा है, अरे वहाँ अच्छे कितने समय में पता ही नहीं सूर्योदय कब होता है, सूर्यास्त कब होता है, अच्छे से वहाँ पानी आदि बाकी का पलता नहीं है। बस हम वहाँ पैसा मिल जाए, ये ऐसे कर रहे हैं। अरे भैया वहाँ क्या कर रहा है वो पता है तुझे? जैन धर्म क्या कह रहा है, उसका पल रहा है।
और तुम अपनी झाड़ रहे हो यहाँ बैठ के, ऐसा वाह क्या कर रहे हो, तुम यहाँ लटके पड़े हुए, तुम्हें तो देखने को आता नहीं, वो फोन कर देता है। तुम भ्रम में मत रहना ज्यादा, बहुत भ्रम में हम, बस पैसे के लोभी है, वहां पगार ज्यादा मिलता है, क्या करेगा वहां जाके। या तेरा पलना चाहिए, बेसिक 8 मूल पलने की बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं। अब यार है कि भी कोई पालता नहीं हो, उसकी प्रॉब्लम है, बट जहां पल सकता है ऐसे क्षेत्र में पलना चाहिए ना। तो या ये कह रहे हैं, अपना प्रकरण क्या चल रहा था 90 नंबर पे, तो हाँ, तो दया ही को धर्म का स्वरूप जानकर जिसने अंगीकार किया है, और कैसा है, विशुद्धमती, जिसकी बुद्धि निर्मल है, ऐसा जीव मोह को प्राप्त नहीं होता। जिसकी बुद्धि एकदम निर्मल हो गई, मोह को कभी प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार मतलब कोई किचरा भी आए, ये हिलेगा नहीं, वहां से टस से मस नहीं होता, मूढ़ बुद्धि नहीं होता। अमूढ़ दृष्टि में रेवती रानी को याद किया है समनभद्र आचार्य देव ने, और तो समूह शरण में 25वां लगा है, ये किसी में भी मूड नहीं होता, और अपने मन का कुछ नहीं करता है, और बोलता है ये ऐसी आमना है। इस प्रकार दया धर्म को दृढ़ करके अहिंसा व्रत का निर्णय किया। अहिंसा व्रत की, दया धर्म को ही, जिनागम का रहस्य दया है या अहिंसा है, इसको एकदम भली भांति उन्होंने स्थापित कर दिया। बड़ा गजब काम किया अमृतचंद्र देव ने, मुझे तो बड़ा मजा आया ये चर्चा करते वक्त। मेरी तो अपनी शक्ति प्रमाण बड़ी मतलब विशुद्धि हुई और अच्छा लगा। कुछ कुछ चीज़ें मेरी में भी गलती है तो समझ के निर्णय करने की प्रसंग अच्छा है। तो आप लोग आपका देख लेना कैसे इसका फायदा वो कर सकते हो। अभी इसके बाद में 11 श्लोकों में सत्यव्रत की चर्चा चलेगी। सत्यव्रत की चर्चा जैसे 92, 93, 94 और 95 4 श्लोकों में 4 भेदों की चर्चा चलेगी। 95 नंबर के श्लोक में वो जो 3 भेद बताए हैं असत्य के रिलेटेड, उसके और 3 श्लोक चलेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। वो सामान्य उदाहरण पढ़ के ऐसा लगता है इसमें कुछ दम नहीं, बट इसको अच्छे से पढ़े तो हमारे भी बहुत सारे असत्य वचन आदि हो सकते हैं, ये समझ में आएगा। जब उसकी चर्चा चलेगी उस श्लोक की तो ख्याल में आएगा। और असत्य वचन है तो समझो मन योग पूर्वक ही वचन होते हैं। कोई कहेगा साहब संगी पंचेंद्रिय कोई मन होता है, असंगी के भी तो वचन कहे, वो उनके भाव परिणाम तो है, निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। बट आपने कभी सुना होगा 13वें गुण स्थान में सर्वज्ञ के दिव्य ध्वनि कीर्ति, तो वचन योग है, तो वहां कथनचित द्रव्य मन योग भी कहा है अपेक्षा। क्यों? क्योंकि वहां उन्होंने कारण कहा, तत्वार सूत्र जी की टीका में आता है कि मनोयोग पूर्वक ही वचन योग होता है। अब वो कैसे होता होगा वो तो हमें अभी विशेष ज्ञान होगा तब समझ में आएगा। पर मैं ये क्यों कह रहा हूँ, तो हमारा अगर वचन गड़बड़ वाला है और वैसा ही श्रद्धान है, समझना हमारा मनोयोग भी गड़बड़ वाला है। और मनोयोग गड़बड़ वाला है तो गड़बड़, तो मन वचन काय के 3 योग होते, 3 के उत्तर भेद करें तो 4 मन योग, 4 वचन योग और 7 काय योग होते हैं। ऐसे 15 उसके भेद हमने सब जाने हुए हैं जिनागम से। तो इसमें मेन बात कहना ऐसा कहेंगे, बट तरकीब से मानना भी ले लेंगे। तरकीब से कहेंगे बात की बात, आप ऐसी बात कर रहे हो तो आपका सत्य अनुव्रत नहीं पल रहा है, सत्य व्रत नहीं पल रहा है, ऐसा वो कहेंगे। और फिर मान्यता की भी बात यहाँ पे चर्चा आ जाएगी। एक बार 51 नंबर का श्लोक का पाठ कर लेते हैं। यदिदं प्रमाद योगा सद्विधानं विधीयते किमपि तदनृतमपि विज्ञेयं तद्वेदां सन्ति चत्वार। अन्वयार्थ में क्या कहते हैं? यत जो, किमपि कुछ, प्रमाद योगा प्रमाद कषाय के योग से, इदम यह, असद विधानम स्वपर को हानिकारक अथवा अन्यथारूप वचन विधीयते कहने में आता है, तत् उसे अनृतम अपि निश्चय से असत्य विज्ञेयम जानना चाहिए। तद्भेदाम उसके भेद चत्वारम 4 संति है। तो ये क्या कह रहे हैं? असत्य के 4 भेद है, और असत्य क्या है? जो स्व और पर को हानिकारक है।
अथवा अन्यथारूप वचन जैसा है उससे विपरीत वचन है और हानिकारक है, ऐसा अगर कहने में आता है तो वह निश्चय से असत्य है। ऐसा कब कहने में आता है? जब प्रमाद और कषाय का वचन योग होगा। तो योग का है मतलब आए जाए। अब प्रमाद क्या है? कल्याणकारी कार्य का अनादर करना। कल्याणकारी शुद्ध उपयोग बड़ा भी रह नहीं पाते, तो आगे एक श्लोक देंगे कि भाई तुम्हारी स्थिर अवस्था नहीं होती तो इतना छोड़ के बाकी का तो बचो। किसी किसी को लगता है ना बहुत बोलना मतलब बहुत अच्छा होता, ज्यादा वाचालता असत्य वचन के बड़े चांसेस। इसलिए जो ज्ञानी जीव होते बड़े गंभीर होते, कम बात करते। मुनिराज आदि निरर्गल बात नहीं करते, बहुत गंभीर जीवन होता। बहुत आवश्यक सामने वाले की पात्रता दिखेगी तो कुछ बात करनी तो करेंगे, नहीं तो करते नहीं बात। तो प्रमाद से ये बहुत से लोगों की आदत होती है जुड़ना, किसी से भी थोड़ी बात करते तो कांटेक्ट रहेगा, ये रहेगा, इसमें काम उनको भ्रम है कि यह काम में आ जाएगा, वह काम में आ जाएगा। इसलिए बाहर में बहुत चलते ना वचन से कांटेक्ट बढ़ाने हैं, हमारे इतने ग्रुप में इतने लोग ज्वाइंट है, हम यहाँ हैं, यहाँ भी इस ग्रुप में भी ज्वाइंट है, उस ग्रुप में भी ज्वाइंट है, यहाँ भी मिलते वहाँ मिलते हैं। वहाँ असत्य वचन की भी जब चर्चा चलेगी पूरी तो आपको ख्याल में आएगा इसकी बड़ी संभावना है। संभावना नहीं होता ही, सामान्य कह रहा हूँ। तो प्रमाद से और कषाय से होता है, कषाय से। अब इसमें ये असत्य जानना चाहिए, इसके 4 भेद है। और ये असत्य वचन से बुरा तो होता है तो कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि असत्य भी हिंसा में उन्होंने पहले ही गर्भित कर दिए थे 42वें श्लोक में। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं प्रमाद और कषाय के योग से? जैसे मैं 2-5 उदाहरण देता हूँ, फिर अपना प्रकरण पूरा कर लेता हूँ और विशेष चर्चा कर लेंगे। महाराष्ट्र में एक मैंने पूर्व में भी कहा हुआ है, कोई पेशवा था, पेशवा, और उस पेशवा के अगेंस्ट में किसी ने षड्यंत्र किया कि इसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं और हम राजा बन जाते, पेशवा बन जाते। पेशवा की पद्धति चलती। तो 200 साल पहले उसने अपने सैनिकों को कुछ जो भी खास थे उनको कहा धरा त्याला। धरा का अर्थ मराठी में, मराठी शब्द है धरा, धरा का अर्थ होता है पकड़ो, पकड़ के लाओ। और उन्होंने सुना मारा, ध का माँ हो गया, उन्होंने धरा का मारा सुन लिया, उसने उसको मारी दी। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? स्व और पर को हानिकारक वचन क्या थे? ध, बट प्रमाद से बराबर सुना नहीं, अच्छे से सुना नहीं, ये क्या कह रहे हैं। और इसने मान लो घर वाले किसी व्यक्ति ने कहा कि ये चीज अच्छी नहीं, अभक्ष्य वस्तु है और अभी मजबूरी में हमें लेनी पड़ रही, मान लो हल्दी या कोई भी चीज होगी दवाई के लिए ले रहे, इतनी सी लाना, 100 ग्राम 50 ग्राम लाना। इन्होंने सुना नहीं, 1 किलो लेके आ गए। ये कहती ये प्रमाद है, ये तुम्हारा, इससे हानि हो गई तुम्हारी, 100 की भी हानि हो गई, पर की भी हानि हो गई। ध का माँ हो जाना, मार देना। ये द्रौपदी का अन्यमति की इसमें आता है। उसने वचन से क्या कह दिया था? अंधे के पुत्र अंधा। क्या हो गया उसमें चक्कर? पूरा खड़ा हो गया उसमें। वो सब फिर देख लेना चाहिए वो प्रथमाणी उनके क्या होते हैं। तो ऐसे सब वचन होते। ये भड़काऊ भाषण दे दिया कोई राजनेता ने, दंगल हो गई। वचन की बात कर, स्व और पर को हानिकारक, और उसे भी जेल में डाल दिया बाद में। या तो पुण्य का उदय होगा तो जेल में नहीं जाएगा, बट जो भी कुछ चर्चा चलती है, कुछ भंड वचन बोल दिए, मार दिया, और उसमें मार दिया, कुछ हो गया। अभी आजकल चल रहे ना, किसी ने प्रेम से कुछ कहा, ये साहब यहाँ गाड़ी मत पार्किंग करो, ये हमारी, ये सब बात सुनने में आता है सर, तो उसने उसको मार दिया। झगड़ा हो पार्किंग के चक्कर में, कभी अभी ऐसे ही मरना, अभी एक सब को मरने सब एक दूसरे का कुछ भी कर दिया। ये युद्ध के वचन, भड़काऊ वचन बोल दिए, 2 कंट्रीज में युद्ध चालू, ये वचनों से ही चलते सब। किसी ने कुछ कह दिया, ये आज से 2004 या 3 की घटना होगी। कोई हमारे जहाँ पढ़ता था मैं, तो उस मित्र के बहन की शादी थी। वो शादी में बाराती आए थे लड़के वाले, और आज से 20-22 साल पहले तो बहुत अच्छे लोग, अब तो नॉर्मल है, अब तो शादियाँ बनना टूटना तो इस खेल हो गया। मतलब एंगेजमेंट हो गई, टूट गई, सब 3 टूट गए, 2 टूट गए, मतलब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड लगाते जा रहे हैं। उस समय में 22-23 साल पहले शादी को गए थे हम, मित्र आदि सबको बुलाया था उसने। तो 2004 की घटना होगी या जो भी होगा, देखना चाहिए 1-2 साल आगे पीछे। तो लड़के वाले में से किसी ने कुछ तो भी वचन कह दिए, कुछ वचन बोल दिए है। घर वालों ने, लड़की वालों ने कहा शादी होगी नहीं,
पूरा सब तैयारी थी, 5-50 लाख रुपए जो भी खर्चा करना था वो सब तैयार था। बारात वैसी वापस चली, शादी हुई। प्रकरण का से वचन, उसने कुछ वचन बोल दिए होंगे, या तो वर ने बोले होंगे या वर के मित्र ने बोले होंगे, किसी ने कुछ बोल दिया हो, जो भी हुआ। ये सब वचनों के स्व और पर को हानिकारक प्रकरण कहाँ से चल रहा है? ये सब वचनों के चलते हैं लौकिक में। ये और द्वारका क्या हुआ? यादव ने कुछ वचन बोल दिया, बोले तू चलाएगा, या जो भी कुछ बोला होगा, अभी तो केवली नहीं अपन, बट जो कुछ वचन बोले होंगे उससे द्वारका भी जल गया। होनार वैसी थी, हमें भी पता है, बट प्रकरण यहाँ क्या चल रहा है? वचन की बात चल रही है। देखो वचन से क्या क्या होता है, इसलिए वचन को बड़ा ध्यान रखना चाहिए, संभाल के बात करनी चाहिए। ये श्रुत सागर जी का क्या होता है? वाद विवाद का कारण क्या? अकम्पणाचार्य ने क्या कहा था? 700 को शांति। हमारे लिए ये शस्त्र है, हमारा ये हथियार है, हमारी ढाल है, हम बस मौन कर लें। अब उनको पता नहीं था, जो भी हुआ होगा। हुआ क्या? प्रकरण खड़ा हुआ, फिर वहां से रक्षाबंधन चालू हो गया, जो भी कुछ होगा वहां प्रकरण ये खड़े हो जाए। होनार से तो हम भी समझते भैया, बट समझदार जीव अपना पुरुषार्थ कैसे वचनों का होना चाहिए निर्णय कर रहा है। आचार्य देव क्या कह रहे हैं उसको हम प्रथमानुयोग से लिंक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये रास्ते में चलते चलते घर घर में किसी ने किसी को कुछ कह दिया, और ये सब क्या क्या प्रकरण चलते हैं, ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। सब रास्ते में कोई हाथ किसी ने लगा दिया, किसी ने कुछ वचन कह दिए, किसी ने क्या कह दिए, तो सब झगड़े चल रहे हैं। ये अंत में एक उदाहरण से लक्ष्मण का क्या हुआ, मरण का कारण क्या? देव के वचन। देव ने कुछ कह दिया, राम का चला गया उसके आगे। तो ऐसे कुछ भी प्रकरण घटते हैं, बहुत सारी प्रथमानुयोग की ओर घटनाएं होगी। कहने का तात्पर्य इतना है, ये स्व और पद को हानिकारक या अन्यथा वचन कहते हैं तो वो असत्य में आएगा। इससे सत्यव्रत अनुव्रत आपका फलेगा नहीं, और ये दुखकारी है, पीड़ाकारी है, इसलिए इससे बचना चाहिए। इसके क्या क्या 4 भेद आदि है, इसकी विस्तार से चर्चा करें।